वो एक छोटा सा गांव था और वहां दिलीप कुमार नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास मछलियों के लिए एक छोटा सा तालाब था। वो उस तालाब की मछलियों को बढ़िया खुराक देकर उनकी अच्छे से देखभाल करता था। एक दिन उसने मछलियां पकड़ने के लिए उस तालाब में अपना जाल फेंका। उसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंसी। उन्हें देखकर उसने सोचा, वाह, मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई। अगर मैं इतनी बड़ी मछलियां बेचूंगा तो खूब लाभ मिलेगा। ये सोचते हुए उसने उन मछलियों को अपने और पास के गांव में बेच दिया। इस तरह उसने अच्छा मुनाफा कमाया। एक दिन दिलीप कुमार की पत्नी ने कहा, सुनो, हमारी तालाब की मछलियां अच्छी बड़ी बड़ी है, हमें उन्हें बेचकर अच्छा लाभ भी मिल रहा है। एक दवाई आती है जिससे मछलियां और भी बड़ी हो सकती है। अगर हम रोज के खाने के साथ वो दवाई भी दें तो हमें और बड़ी मछली मिलेगी। मैंने टीवी पर देखा है ये। अगर ये तरीका कामयाब रहा तो हम जमकर पैसा कमाएंगे और इस गांव के सबसे धनवान लोगों में हमारा नाम होगा। फिर वो उस दवाई को लाकर रोज की खुराक के साथ मछलियों को देने लगे। उस दवाई को खाकर मछलियों का आकार सच में बहुत बड़ा हो गया। ये देखकर दिलीप कुमार की पत्नी ने कहा, देखो जी, मछलियां कितनी बड़ी हो गई हैं। आज से तुम खूब पैसा कमाना। उस दिन दिलीप कुमार ने जाल फेंककर मछलियां पकड़ी। फिर उसने उन्हें एक लॉरी में भरा और पास के गांव भेज दिया। उन्हें बेचकर उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। इस तरह वो लॉरी में डालकर हर दिन मछलियां बेचने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब वो एक धनवान परिवार हो गया था। एक दिन हमेशा की तरह दिलीप कुमार ने अपना जाल तालाब में फेंका, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। ये देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। ये क्या, एक भी मछली नहीं फंसी, एक भी? तभी अचानक उस तालाब में एक दानव मछली तैरती दिखाई दी। उसे देखकर दिलीप कुमार डर गया। अरे बाप रे, अचानक इतनी बड़ी मछली कहां से आ गई? तभी उसकी पत्नी वहां आई। देखो, हमारे तालाब से सारी मछलियां गायब हो गईं। सिर्फ एक बड़ी मछली रह गई है। इस मछली ने जरूर दूसरी मछलियों को खा लिया है और इस मछली को जाल में पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस बड़ी मछली की वजह से हमें बहुत नुकसान हो गया है। ये मछली इतनी बड़ी हो कैसे गई? मुझे माफ कर दो जी, कल रात मैंने रोज की खुराक में वो दवाई मिलाकर इस तालाब में डाली थी, तो उसे एक ही मछली पूरा खा गई। तुमने ऐसा क्यों किया? वो मछली उस दवाई के असर से एक ही रात में दानव आकार की हो गई और तालाब की और मछलियों को खा गई। इसी बीच वो मछली पानी से बाहर आ गई, क्योंकि उसके तैरने के लिए उस तालाब में पानी कम था। ये देखकर पति पत्नी चिंतित हो गए। कुछ देर बाद वो मछली बाहर तड़प कर मर गई। सुकून मिल गया तुम्हें? तुम्हारे लालच ने इतना बड़ा नुकसान करा दिया। हमने इस तालाब की सारी मछलियां गंवा दी और इस बड़ी मछली की वजह से तालाब भी बर्बाद हो गया। ये कहते हुए वो बहुत दुखी हुआ। इस तरह पत्नी के लालच पर हामी भरने का उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लालच लोग करते ही क्यों हैं? अनंत नाम के एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, कृष्ण और बालू। अनंत बीमार पड़ गया और बिस्तर पर ही रहने लगा। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे कृष्णा से कहा, देखो कृष्णा, मेरा जीवन पूरा हो गया। अब मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। तुमको बालू की देखभाल करनी होगी। तुम दोनों मेरी संपत्ति बराबर बांट लेना। इतना कहते हुए अनंत ने आखिरी सांस ली। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, मुझे अपने छोटे भाई को किसी तरह इस घर से निकालना होगा। ऐसा सोचते हुए उसने बालू से जबरन लड़ाई की और उसे घर से भगा दिया। बेचारा बालू, जो एक मासूम लड़का था, उसे नहीं समझ आया कि अब क्या करे। दुखी मन से वो जंगल की ओर चला गया। फिर वो अकेला उदास सा एक तालाब के पास बैठ गया। इसी बीच उस तालाब से एक बहुत बड़ी मछली निकली, जिसे देखकर बालू, इतनी बड़ी मछली इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। तुम कोई शैतान तो नहीं? इस तरह उसने भोलेपन से पूछा। मैं शैतान नहीं हूँ, मुझे एक वरदान मिला है और मैं अब एक जादुई मछली हूँ। तुम यहाँ इतने दुखी क्यों बैठे हो? बताओ, क्या परेशानी है? तब बालू ने रोते हुए अपने भाई के बारे में बताया। चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े भाई ने पैसे के लालच में किया है ऐसा। उसने तुमसे जानबूझकर लड़ाई की और तुमको बेघर कर दिया।
मैं तुम्हें उससे अधिक धनवान बना दूंगी। मैं अपना मुंह खोलती हूँ, तुम मेरे मुंह में घुस जाओ। जैसा मछली ने कहा था, बालू उस मछली में घुस गया। उस मछली के अंदर ढेर सारा सोना भरा था। फिर उसने जितना सोना और पैसा चाहा ले लिया और बाहर आ गया। तब मछली ने कहा, तुम इस पैसे से कुछ व्यापार शुरू कर लो, तुम अपने बड़े भाई से अधिक अमीर बन जाओगे। ये कहते हुए मछली वापस पानी में चली गई। अगले दिन बालू ने उस पैसे से एक होटल शुरू किया। कृष्ण को पता चला तो झट से आया। अरे बालू, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें पीटा और घर से निकाल दिया। चलो अपने घर वापस चलो। कृष्ण ने नाटक किया कि वो बहुत शर्मिंदा है। अरे भाई, आप इस तरह दुखी मत होइए, ऐसी लड़ाइयां तो चलती ही रहती हैं। मैं चलता हूँ आपके साथ वापस घर। चलिए। बालू की बात सुनकर, तुम बहुत अच्छे भाई हो बालू, अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जरा एक बात तो बताओ, तुमने एक ही दिन में इतना बड़ा होटल कैसे शुरू कर लिया? बहुत आसानी से भाई। इस तरह बालू ने मछली की मदद के बारे में कहा। तब कृष्ण ने मन में सोचा, आज मैं जाकर उस मछली के अंदर से सारा सोना और पैसा ले लूंगा और अरबपति बन जाऊंगा। वो रात में अकेले जंगल उस तालाब पर गया और बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद वही जादुई मछली ऊपर आई। उसे देखकर मछली ने सोचा, मैं समझ गई हूँ कि तुम कौन हो। तुमने बालू के साथ जो किया और अब जो कर रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखा दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने झूठ कहा। चिंता मत करो, तुम मेरे अंदर से जितना चाहो पैसा ले लो। मछली ने अपना मुंह खोल दिया। तुरंत कृष्ण उसके मुंह में चला गया। जैसे ही अंदर गया, मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया। यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरा दम घुट रहा है। वो मछली के अंदर तड़प तड़प के मर गया। बुजुर्गों ने कहा है कि यदि आप किसी का बुरा करने की कोशिश करते हो तो एक ना एक दिन आप खुद बर्बाद हो जाओगे। मछली ने कृष्ण को सही सजा दी। एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था। संतोष ने देखा तो सोचा, रात के समय कौन भाग रहा है? चोर है क्या? वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर, उसे पकड़ो, चोर, चोर। इससे वो आदमी भी डर गया और तेज भागने लगा। तभी उसके हाथ से एक छोटी सी डिबिया नीचे गिर गई। भागम भाग में उस आदमी को पता नहीं चला। तुरंत संतोष ने उस डिबिया को उठा लिया। ये क्या है? ये डिब्बी बड़ी अनोखी लग रही है। उसने वो डिब्बी खोल दी। देखते ही देखते उस छोटी सी डिब्बी से एक बड़ी मछली बाहर निकल आई। अरे बाप रे, ये क्या है? उतनी छोटी सी डिब्बी से इतनी बड़ी मछली बाहर कैसे आई? वो भागने लगा। अरे अरे, डरो मत, एक मिनट रुको तो, मेरी बात तो सुनो। इस तरह उस मछली ने उसे पुकारा। सुनकर संतोष ने सोचा, हे ईश्वर, ये जादू, ये तो एक जादू की मछली दिखती है। लगता है मैंने बैल मुझे मार कर लिया। बस ये बैल नहीं, एक मछली है। मुझे लगा कि वो आदमी एक चोर है और उसे पकड़वाने की कोशिश करी, लेकिन अब तो ये मछली मेरे पीछे ही पड़ गई। डरा हुआ वो और तेज भागने लगा, लेकिन मछली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अरे भाई, तुमने तो रेस लगा रखी है। मैं कुछ बुरा नहीं करने जा रही हूँ तुम्हारा। तुमने जो मेरी मदद की है तो थैंक्स करना चाह रही हूँ। तुम पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा समझकर भाग रहे हो। है क्या? मैंने कब और कैसे मदद की तुम्हारी? तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे खाना चाहती हो। नहीं दोस्त, एक जादूगर ने मुझे पकड़ लिया था। वो मेरे जरिए अपना कुछ फायदा करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे एक डिब्बी में कैद कर लिया और ले जा रहा था। तुम्हारी मदद से ही मैं बाहर आ सकी। थैंक यू सो मच। बदले में मैं तुमको एक वरदान देना चाहूंगी। मेरे पास कई जादुई शक्तियां हैं। उन शक्तियों की वजह से ही मैं धरती पर भी जिंदा रह सकती हूँ। तुम जो चाहो तुम्हें दे सकती हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर तुम दे सको तो मुझे कुछ पैसा दे दो। मैं उस पैसे से एक छोटा सा धंधा शुरू कर लूंगा। ओह, बस इतना ही? अभी लो जितना चाहो। ये कहते हुए उस मछली ने अपने मुंह से कुछ पैसे निकाले। अरे वाह, इतना सारा धन! हाँ दोस्त, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास पैसा, सोना, हीरे और कई जवाहरात हैं। तुमको जो चाहिए दे सकती हूँ मैं। तुम मेरे अंदर चले जाओ ना, जो पसंद आए उठा लेना। कहते ही मछली ने अपना मुंह खोल दिया। संतोष ठीक है कहकर अंदर चला गया।
उसे उस मछली के अंदर बेशुमार पैसा, सोना और हीरे मिले, जिसे देखकर संतोष की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने जितना चाहा उठाया और बाहर आ गया। अब तो खुश हो ना तुम? इस सब के साथ थैंक्स ढेर सारा। मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए, इस धन से मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा, तो टाटा बाय बाय। इतना कहते ही वो मछली वहां से गायब हो गई। संतोष ने सारा सोना, पैसा और हीरे ले लिए और घर चला गया। कुछ ही समय में संतोष का धंधा चल निकला और वो एक अमीर आदमी बन गया। वो उस मछली को नहीं भूला, मन ही मन हमेशा उसका आभार माना। इस तरह उस जादू की मछली की मदद से संतोष का जीवन संवर गया। कभी कभी जाने अनजाने में हमसे किसी का अच्छा हो जाए तो वो भी हमारे अच्छे कामों में जुड़ जाता है।